इंसानियत का नाम दूसरा सब्र है। सब्र नहीं करता तो इंसानियत टिकती नहीं। मैं तो इंसान हूँ और इंसानी नाते काम करता हूँ। अब मैं थोड़ा बहुत बड़ी उम्र की वजह से 90 के करीब पहुंच गया हूँ, तो मेरा बेटा फैसल लेती अब इसको कवर करता है। और ये बहुत बड़ा अच्छा अमीन है, इंसान दोस्त है। गर्मी बढ़ती रही और सर्द खाने तंग पड़ गए। ऐसी सूखता लाशें कि जिन्हें देखना भी महाल हो। ईधी अपने हाथों से उन्हें गुस्ल देते रहे। कोई हादसा, कोई सानहा हो, वही क्यों याद आता है? यतीम, बेकस, बेसहारा, सभी को उसी की आस क्यों है? और 16 साल हो गए यहाँ पे। अगस्त में 16 साल हो जाएंगे। मेरे भाई ने मुझे दाखिल किया यहाँ पे। बहन भाई या किसी के घर रहना नहीं, वो कोई भी नहीं रख रहा था। फिर यहाँ और वो खातून जो है वो थी ही मासूम, टेंशन में थी, घरेलू परेशानियों का जो है उसके अपने बच्चे भी रुले हुए थे और उसका घर टूटा हुआ था थोड़े दिनों पहले ही। तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसका जहनी तवाज़ुन मुनासिब नहीं था। बिलाल उस वक्त जो है वो 3-4 साल का था। बस ईदी साहब के बहुत करीब था। छुपा सकता नहीं। बिलाल मेरा बेटी का बेटा, इसको नहीं भूल सकता। बगैर मुझे सुबह उठते ही बगैर लिप के छोड़ता नहीं। जिंदगी इसके प्यार में निकल गई। बिल्किस की इंसानियत से मोहब्बत ने ईधी के दुखों से लड़ते वजूद पर जैसे मरहम सा रख दिया हो। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जो चूल्हों में बच्चे आते थे उनको संभालती थी, देती थी, प्यार करती थी। तो मुझे इनसे प्यार हो गया। मिशन था तब तो मैं इसके फंदे में फंसी। मैंने कहा अल्लाह तू मुझसे नेक काम लेना चाहता है तो ले लेना, वरना बनी तो बनी, वरना अब्दुल गनी। बिल्किस ना होती
तुम्हें ना होता। मैं चिराग का तेल हूँ, तेल के बगैर चिराग जलेगा नहीं। ये कि बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे झूले में छोड़ दिया था। मेरे सिर्फ हाथों की वजह से छोड़ा था। मुझे कोई कमा नहीं सकेगा, खा नहीं सकेगा, लेकिन वो इनकी सोच थी। ये है कि फिर ईदी साहब वहाँ से बिल्किस ईदी साहब वहाँ से गुजर गए थे तो मैं रो रहा था। किसी डस्टबिन के पास में खड़ा हुआ था, मैं रो रहा था, तो उन्होंने देख लिया। अनचाही औलाद आज के दौर में भी खत्म कर दी जाती है, ये बात ईदी का दिल तोड़ने के लिए काफी थी। इसीलिए ईदी और बिल्किस ने ईदी होम्स के बाहर झूले रखने का फैसला किया और बोर्ड पर लिखा गया, बच्चों को मत मारो, हमें दे दो, हम पालेंगे। और आज हजारों मासूम जाने उनकी शुक्रगुजार हैं। ईदी के भीख मिशन का मकसद ज़रूरतमंदों की मदद और मदद की हैसियत रखने वालों में एहसास जगाना है। डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी फुटपाथ पर बैठकर आपसे भीख मांग रहे हैं। बीमारी, कमजोरी, बड़ी उम्र के बावजूद इंसानियत की खिदमत के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में 1500 एम्बुलेंस सर्विस चलाने के लिए और पूरे पाकिस्तान में 7000 अफरादों को 3 टाइम फ्री लंगर खिलाने के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। आपसे अपील है कि ईदी साहब के साथ ताउन करें। ये भी हुआ है कि मज़ार कायद पे बैठे, उन्होंने पहले से ऐलान किया था, वहाँ 2 औरतें आई, उन्होंने नाम भी नहीं बताया। एक बैग के अंदर रकम थी, बाद में वो गिनी गई 15 लाख रुपए थे। तो पैसों की तो मुझे कुछ नहीं है, पैसे लोग देते, बड़ा दिल है कराची का, पाकिस्तान वालों का, मगर मैं थक रहा हूँ। बस यहाँ सबको किसी का हक मिल जाए तो फिर मेरे को जरूरत नहीं है काम करने। इस मुल्क में किसी को किसी का हक नहीं मिलता। मेरी हमेशा सादी जिंदगी रही है, तो मैं जरूर से ज्यादा लेता नहीं हूँ। मैंने कहा मेरी आदत बिगड़ेगी, फेल हो जाएंगे, बस। हम फकीर लोग हैं, मलंग लोग हैं, फुटपाथों पे रहें। ईदी साहब ने हमें फुटपाथों पे रहना सिखाया, हम फुटपाथों पे ही रहेंगे। मैं कहा सिर्फ लाशें उठाने का काम है आपका? मैं फकीर हूँ, मेरे पास इंसानों का ढेर है। वो मेरे लिए एक इंस्पायरेशन थे, वो एक आइडियल थे, और बहुत बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया और मुझे अपने हालात पे छोड़ा था कि मैं खुद सीखूं। ये आदमी ने तो अपनी जात से, अपने काम से साबित करके ये नेटवर्क बनाया और उसके पीछे इतना काम सीखा है, अभी में कोई डर नहीं लगता। बड़े होके सारे इस इदारे का नाम रोशन करेंगे। आज इदारे ने हमें इस मकाम पे पहुंचाया, कहाँ से हमें उठाया, कहाँ हमें पहुंचाया। ईदी साहब के जो मुखालिफिन थे वो कहते ईदी साहब कम्युनिस्ट हैं, मतलब मुझे तंग करने के लिए। ईदी साहब कम्युनिस्ट हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, ईदी साहब ये हैं, ईदी साहब वो हैं। ईदी साहब को कहते हैं ये कम्युनिस्ट क्या होता है? ईदी साहब आप तो नमाज पढ़ते हो, मैंने आपको देखा है। उसने कहा ये मेरे मुखालिफ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ताकि लोग मुझे चंदा ना। ईदी साहब मुझे हमेशा बचपन में कहते थे कि फैसल तुम जवाब नहीं दो, उनसे लड़ो नहीं, काम में लगो, इनका जवाब हमारा काम।
उनकी समझ है, मुझे पता नहीं है कि मुझसे कोई क्रिटिसाइज करता हो। जो अच्छे लोग होते हैं बुराई उन्हीं की होती है, बुरे लोगों की बुराई करना तो बहुत आसान है। और करना होता तो मैं अपनी उम्र दे देती। घर की खातिर 100 दुख झेलो, घर तो आखिर अपना है। हर माटी के पुतले टूटे कितना गोपाल है, तेरे मरने के बाद तेरे कपड़े उतारेंगे। माटी के पुतले टूटे कितना गोपाल है, जो दुनिया में नेकी करी होगी वो तेरे काम आएगी। वक्त चलता जाता है और जिंदगी किसी फकीर या बादशाह के लिए रुकती नहीं। वो बड़े आदमी हैं, मेरी बातें मान लेते हैं, बस ये मैं कह सकता हूँ। आप दोनों फरिश्ते हैं और आप लोगों के पर नहीं। नहीं, ईदी साहब एक अलग चीज है। ईदी साहब एक इंस्टीट्यूशन है, उनको आप मुझसे कंपेयर न करें। और शुक्र है कि मेरे पर नहीं है। एक तल्ख सवाल जहन में चुभता रहा कि अगर ये चिराग बुझ गया तो मेरा बेटा फैसल लेती अब इसको कवर करता है, संभालता है, और ये बहुत बड़ा अच्छा अमीन है, इंसान है, इंसान दोस्त है, और मेरे मिशन को संभाला हुआ है। ये डिपेंड करता है मेरी कुर्बानियों पे और मेरे काम पे। अगर मैं लोगों के दिल में उतर सका अपने काम के जरिए तो वो मुझे भी चाहेंगे। अगर मैं नहीं उतरा और मैंने कोताहियां की तो फिर जो है वो कोई फायदा नहीं। इंसानियत को टिकाने के लिए सब्र बहुत जरूरी। मैं चाहता हूँ कि इनको अल्लाह लंबी जिंदगी दे, हिम्मत दे, ताकि ये काम जो है चलता है। मुझे कौम में हर साल नोबेल प्राइज दे रही है, वो तो एक दफा मिलना है। इतना मैं कह सकती हूँ फखर से कि हमने पाकिस्तानी होने का हक अदा किया है। और ये जो पढ़े लिखे वाइट कलर डाकू है ना, हमारे मुल्क को नोच नोच के खा गए। Oh, Mr. Eidi, I just would say shukriya. बहुत याद आते हैं, कहीं से भी नहीं आ सकते, वापस नहीं आएंगे ना चले जाने वाले। खुशी होती है, सब याद आते हैं, उनकी बातें याद आती हैं। आपने हमेशा ईदी साहब को ईदी साहब कह के मुखातिब किया है। फैसल अब्बू कहाँ है? अब्बू हैं। ईदी साहब से जब मैं डायरेक्ट मुखातिब होता था तो पापा कहता था। अकेला हो गया था मैं। कल भी वो 2 दफा मेरे ख्वाब में आए। उस ख्वाब में भी उन्होंने जो है वो मुझ पे एतमाद किया। ईदी साहब मुझे कहते थे फैसल मैंने बिल्डिंग बना दी है, अब तुम उसमें रंग रोगान और उसको अच्छा करना। पाकिस्तानी लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है, उन्होंने अभी तक एतमाद रखा, हमसे मोहब्बत करते हैं, ईदी साहब से मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत को हम ज़ाया नहीं होने देंगे, ख़राब नहीं होने देंगे, चाहे हमें कोई भी रुकावट है। मुश्किल वक्त में वो जितनी हिम्मत देते थे, मैं तसव्वुर मतलब मैं किस तरह बयान करूं, कभी भी घबराते नहीं थे, जितने भी मुश्किल हालात। आज मैं अपने बच्चों को देता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता मैं वो कर रहा होता। मैं कैसे कहूँ कि हमारा प्यार तो ईदी साहब की इंसानियत दोस्ती के आगे शर्मिंदा है, लेकिन हम सबके दिल की एक ही आवाज है, हमारे चिराग की लौ जलती रहे। ये आवाज है इंसाफ की, मोहब्बत की, इंसानियत की। अगर पहुंचे तो
शुक्रिया ईदी साहब, नज़ीरा आपने तो कमाल कर दिया। और फैसल नाउ ईदीज बैंक, अब फैसल बैंक हो गए ईदी साहब। ईदी साहब आशिक आदमी और ये फकीरी वाली बात जो है, नज़ीर अकबराबादी का मिसरा है, जो आशिक होए सो जाने हैं, ये भेद फकीरी है। तो ये भेद है फकीरी का, ये सिर्फ आशिकों का ज़िम्मा है, ये इंसानियत के आशिक है। अब फैसल को जो काम दिया है वो इतना मुश्किल काम है जितना मुश्किल काम नवाज शरीफ ने ममनून साहब को दिया है। हमारे लिए एक राह मिसाल है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे के जा रहे हैं, उसके काबिल तो नहीं हूँ लेकिन निभानी है क्योंकि इन्होंने दी है मुझे जिम्मेदारी। और मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि आप दुआ करें कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकूँ और अच्छे तरीके से कर सकूँ। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे भी और दोस्तों को सबको कहा था कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे जिस्म का कोई भी पुर्जा किसी के भी काम आ सकता है तो उसको दे देना। इनकी जो आँखें थी बिल्कुल इस काबिल थी कि किसी को दी जा सके और 2 लोगों को दी गई। उनसे हमें मिलाया नहीं गया, ताकि अगर हम मिलाया जाता तो हम ईदी साहब की आंखों को देख रहे होते कि वो हमें देख रही हैं। खैर अभी भी वो देख रही होंगी, मुझे यकीन है किसी ना किसी के काम आ रही होंगी। इंसान बने, दौलत की तकसीम सही करें, हक ना मारे, गरीबों का ख्याल रखें। हम सबको मरने के बाद भी कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए कि लोगों को फ़ायदा हो।